हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बहुत लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम देखेंगे यहां से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री में आपका जो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन वाला जो छठवां चैप्टर चल रहा है, उसमें आज हम हेलो एरीन के अंतर्गत एक कंपाउंड जो कि है क्लोरोबेंजीन के बारे में बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले हैं। भैया जो क्लोरोबेंजीन है, प्रीवियस ईयर में भी इसका पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण क्या है, क्लोरीनीकरण क्या है, सल्फोनीकरण क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन और इसका फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया तो बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए आज बहुत सिंपल तरीके से हम क्लोरोबेंजीन कंपाउंड का निपटारा कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जल्द से जल्द केमिस्ट्री का भी लाइए। भैया देखिए, हमने आपको बोला है बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों साथ चल रहा है, बाकी वन शॉट आ जाएगा मुश्किल से भैया एक सप्ताह के अंदर ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों। चलिए देख लेते हैं कि क्लोरोबेंजीन, अगर हम इसके फार्मूले के बारे में बात कर लें भैया, जो क्लोरोबेंजीन है तो इसका जो फार्मूला होता है C6H5Cl। इसको अपन क्लोरोबेंजीन कहेंगे, या फिर भैया इसको जब भी बेंजीन के वलय के रूप में लिखते हैं तब ये फार्मूला भैया इस तरह से होता है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, ऊपर Cl लगा दिया तो बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया भैया? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इसके निर्माण की विधि को देखेंगे कि किस तरह से अपन इसको प्रयोगशाला में बनाते हैं। ठीक है, ज्यादातर तो इसका रासायनिक गुण पूछा जाता है, बनाने की विधि बहुत कम पूछा जाता है भैया। लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि क्लोरोबेंजीन की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, क्लोरीन के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो भैया क्लोरोबेंजीन को प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है, तो प्रयोगशाला में CuCl तथा HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 अंश सेल्सियस तक गर्म करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है भैया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कर रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, देखिए जब भी एजोनियम क्लोराइड वाली बात आती है, डाई एजोनियम क्लोराइड, तो भैया N2Cl लगा होता है, इसको डाई एजोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। तो यहां पर क्या है, साथ में बेंजीन ऐड है। तो प्यारे बच्चों हम ये कहेंगे भैया, हम ले लेते हैं बेंजीन, हमने ले लिया भैया बेंजीन और यहां पे लगा दिया जब N2Cl, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड हो गया। अब इसकी क्रिया किससे करना है भैया? क्रिया नहीं कराना है, इसी को बच्चों गर्म कर देना है। ठीक है, इसी को क्या कर देना है प्यारे बच्चों? इसी को गर्म कर देना है। किसकी उपस्थिति में? तो भैया CuCl प्लस HCl की उपस्थिति होगी और इसको 60 अंश सेल्सियस तक क्या करते हैं? गर्म। अगर इस तरह से ट्राइंगल का भैया चिन्ह है तो इसका मतलब गर्म किया जा रहा है। तो भैया क्या किया, CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में इसको 60 अंश सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो बनता क्या है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यानी N2 बाहर निकल जाएगा भैया, तो क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद हमने बताया ना, अगर आप नोटिस करें भैया, N2 बाहर निकलेगा तो ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है ना? सिंपल, बहुत सिंपल है बच्चों। ये बना क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया भैया? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम क्या है? तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को भैया जब हमने 60 अंश सेल्सियस पर गर्म किया तो बन गया क्लोरोबेंजीन।
प्यारे बच्चों इसको अपन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और दोनों समझना है भैया। ये तो आप बेंजीन के यानी जो आपका होता है, हमने बताया ना एरोमेटिक के फॉर्म में लिखा, लेकिन जब इसको सिंपल तरीके से लिखेंगे तो भैया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, अब की बार C6H5 और साथ में N2Cl। तो ये भी तो हो जाएगा भैया। तो बेंजीन डाई, क्योंकि बेंजीन में एक H हटाकर उसी के स्थान पे N2Cl ऐड हुआ है। अब जब इसको गर्म करेंगे ना बबुआ, इसको गर्म करते हैं भैया, एक तो CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में 60 अंश सेल्सियस तक जब गर्म किया जाता है तो कह रहा है क्या बनता है, तो भैया क्लोरोबेंजीन बन जाता है। मतलब जो N2 है अपन इसको बाहर निकाल दें भैया, और साथ में अब बचा क्या है, तो C6H5Cl। तो ये भी तो वही चीज है, ये भी तो भैया क्या बना है, क्लोरोबेंजीन ही तो बना है। तो इस रिएक्शन को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी एरोमेटिक वाले जितने भी होते हैं सबको दो तरीके से, यानी एक ऐसे और एक इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें जितने एरोमेटिक वाले हैं याद रखना। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला ज्यादा आसान पड़ेगा भैया, हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि आप इसी को ज्यादा तैयार करिए, इसी को समझिए अच्छे से। ठीक है भैया, तो ये रहा क्लोरोबेंजीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको बता दें बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में भैया 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, याद रखना। या तो भैया 3 नंबर, वैसे ज्यादातर ये केसेस में 4 नंबर में पूछा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, हो गया ना। अब आगे चलते हैं भैया, अब हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण को। इसको तो हमने बताया ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, आपके एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जितनी भी रिएक्शन है ना सभी एक जैसे है, इसीलिए ये और भी आसान बन जाता है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन का हम क्या देखेंगे, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, ठीक है, हैलोजनीकरण में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, ठीक है ना, यहां पे सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है भैया वो क्या पूछा जाएगा, क्लोरीनीकरण। ठीक है, क्लोरीनीकरण। ठीक, हैलोजनी में प्रमुख रूप से क्योंकि ये क्लोरीन या फिर आयोडीन से क्रिया कराई जाती है इसकी सबसे ज्यादा। तो भैया क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया, हैलोजन का मतलब वही चीज, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है ना, वही चीज तो है भैया। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया प्यारे बच्चों क्लोरीन से कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इसमें दो भाई ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा और दो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, एक अल्प होगा, एक मुख्य उत्पाद होगा। तो चलिए देखते हैं क्लोरोबेंजीन। तो भैया यहां पर हमने ले लिया प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसकी क्रिया Cl2 के साथ करा देनी है। अब जब इसको अपन Cl2 के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आर्थो तथा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो सबसे पहले भैया हम क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये एकदम आसान वाला तरीका है। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लीजिए, इसमें सब में आपको यही करना है आंख मूंद कर। ठीक, अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो इतना याद रखो कि चाहे यहां क्लोरीनीकरण हो, चाहे यहाँ पे क्या जो आयोडीनीकरण होता है, या फिर सल्फोनीकरण होगा, या फिर भैया जो एक बताया गया नाइट्रीकरण, सब में आपको क्लोरोबेंजीन के 2 अणु बनाना है। अब उसके बाद क्या है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये जो हैलोजन परमाणु है वो जुड़ जाएगा। कहां पर, एक Cl यहां पर और एक ही Cl यहां पर। ठीक है, तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो गए। अब नाम क्या देखेंगे भैया, नाम इसका क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा आर्थो। क्या हो जाएगा, आर्थो। अब 2 बार है इसलिए डाई, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अब उसके बाद भैया ये कहां पे पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, तो इसका पैरा डाई क्लोरोबेंजीन।
ठीक है भैया, ये हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप संतुलित करना भी चाहे तो संतुलित कर सकते हैं। अगर यहां 2 ऐड कर देंगे तो भैया 2 यहां पे ये बेंजीन हो जाएगा, 2 बेंजीन है। अब ये 2 Cl हो गया और 2 Cl यहां है, 4 Cl है, तो 1 2 3 4 तो भैया है। बट आपको यहां पर ये चीज ज्यादा नहीं देखना है, मेन आपका आर्थो और पैरा पोजीशन ध्यान से समझना है। अब एक चीज यहां पर आपको हम साइड में बता भी दे रहे हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। आर्थो पैरा मेटा, इसमें सब आपको याद रखना है। ठीक है भैया, सब इसमें याद रखना है भैया। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, अगर ये वाली पोजीशन होती है तो इसको आर्थो पोजीशन बोला जाता है, ये होता है मेटा पोजीशन और ये होता है पैरा। ठीक है, तो आर्थो मेटा पैरा अपने माइंड में रख लीजिए, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अभी जब सब रिएक्शन कराएंगे ना एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया क्या चीज, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो हैलोजनीकरण तो अपन प्रमुख रूप से ये कह सकते हैं क्लोरीनीकरण। ठीक, क्योंकि क्लोरीन क्या है, हैलोजन परमाणु ही है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया ना। अब चलते हैं भैया अगला, नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण बोले तो जब नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराएंगे तब क्या होगा, तो सभी एक जैसे बनेंगे। ध्यान देना, क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब सांद्र HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो आर्थो तथा पैरा क्या बन जाएगा भैया, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये भी मेरे प्यारे रसगुल्लों सेम उसी तरीके का बनेगा, याद रखना। तो भैया अपन क्या ले लेते हैं, सबसे पहले भैया क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी क्रिया HNO3 के साथ करानी है। HNO3 के साथ इसकी जब क्रिया कराएंगे अपन, अब क्या बन जाएगा, हमने बताया ना इसमें आंख मूंद कर आपको नहीं समझ में आता, क्या करिए कि भैया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु बना लीजिए। तो भैया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन एक हो गया और प्लस का फिर से क्लोरोबेंजीन बन गया। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, अब इसमें भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा, तो ये आर्थो, अब नाइट्रीकरण है बोले तो NO2 यहां आर्थो पोजीशन पर और यहां पर NO2 पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अगर बाकी बात करें भैया तो एक O बचा हुआ है, हमने H निकालकर उसके स्थान पर ऐड किया तो हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु H2O बाहर निकलेगा तो उसको लिखा नहीं जाता है, यानी आपका एक इसमें मेन कंपाउंड हो जाएगा और एक अल्प रूप से बनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भाई कहां जुड़ा है, आर्थो पे, तो आर्थो हो जाएगा। आर्थो उसके बाद Cl है तो क्लोरो NO2 को क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो, उसके बाद बेंजीन, तो ये हो जाएगा भैया आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। आई बात समझ में, तो ये भी सेम उसी तरीके का है, आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 बोले तो नाइट्रो जुड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा नाइट्रीकरण। बाकी इसका भी नाम लिख देना भैया, क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों, क्लोरोबेंजीन, और बाकी ये तो नाइट्रिक अम्ल है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। आगे चलते हैं भैया, अब देखते हैं इसका सल्फोनीकरण। बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड से जब क्रिया कराएंगे तो क्या होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की क्रिया H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर आर्थो तथा पैरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त, मतलब क्लोरोबेंजीन और सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। मतलब इसमें भी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक, क्या, सल्फोनिक एसिड। चलिए, तो बताया ना सबका सब रिएक्शन एक जैसे है, इसीलिए तो बता रहे हैं बबुआ कि ये टॉपिक एकदम मक्खन होता है। भैया क्लोरोबेंजीन ले लिया, किस क्रिया किसके साथ प्यारे बच्चों, H2SO4 के साथ करा देनी है। जब इसके साथ अपन क्रिया कराएंगे तो भैया हमने बताया ना, सबसे पहले आप 2 अणु ले लीजिए क्लोरोबेंजीन के,
तो भैया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए। एक ये हो गया, एक मिनट भाई, ये हो गया। और दूसरा भैया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हो गए। इसमें भी बात करें सल्फोनिक एसिड यानी SO3H, एक यहां से SO3 और H यहां पर जोड़ देंगे आर्थो पोजीशन पर, एक पैरा पोजीशन पर SO3H ऐड हो जाएगा। अब बाकी बात करें तो इसमें भी वही चीज है, एक O बच जाएगा भैया, और यहां पर बच्चों H भी बच जाता है, तो H2O यानी जल बाहर निकलेगा। संतुलित करने के लिए एक दो यहां पे जो भी आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, बट यहां पे याद रखना हमारा जो मेन कंपाउंड है दोनों यही है, ठीक है। एक मुख्य होता है तो एक अल्प रूप से बनता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन पर जुड़ा है तो हो जाएगा भैया इसका नाम आर्थो। उसके बाद ध्यान देना Cl है तो क्लोरो, आर्थो क्लोरो, ठीक है, आर्थो क्लोरो बेंजीन। उसके बाद बचा क्या, SO3H, तो इसको बोलेंगे सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फोनिक अम्ल, ये हो जाएगा। इसी तरह इसमें पैरा पोजीशन पर है तो पैरा हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक। ये तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज, सल्फोनीकरण। बाकी ये तो बच्चों क्लोरोबेंजीन है, ठीक है भैया, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो जाएगा आपका पूरा रिएक्शन। चलिए एक बार फिर से आपको हम मौका दे रहे हैं भैया स्क्रीनशॉट करने का, करते चलिए बबुआ जल्दी से, फटाक से, अगर नहीं किया है, ठीक। बनाने की विधि हो गया, फिर उसके बाद क्लोरीनीकरण, ठीक है, क्लोरीनीकरण। फिर उसके बाद भैया आ गया आपका नाइट्रीकरण, ठीक है। नाइट्रीकरण के बाद ये रहा आपका सल्फोनीकरण, ठीक है। तो बस हो गया भैया। आज के इस वीडियो में हमने बहुत सिंपल तरीके से क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि और रासायनिक गुण को निपटा दिया। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।